हेलो प्रोग्रामर्स, तो कैसा चल रहा है आपका कोर्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूनी डायरेक्शनल वन टू मेनी रिलेशनशिप, राइट। तो गाइस, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में वन टू वन रिलेशनशिप से रिलेटेड कई की फैक्टर्स देख चुके हैं अब तक की, और उसी एग्जांपल में हम लोग चेंजेस करने वाले हैं। कोई भी सेपरेट एग्जांपल नहीं क्रिएट करेंगे जिससे हमारी वीडियो का लेंथ थोड़ा सा लेंथी हो। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप स्टार्टिंग से सीरीज को फॉलो करिए, और ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पे आप गाइस देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने पहले से ही टेबल्स डिलीट कर दी हैं। प्रीवियस एग्जांपल में जो टेबल्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हुई थी वो थी एम्प्लॉय और एड्रेस। ओके, अब गाइस आते हैं एग्जांपल की ओर। गाइस तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास एक एड्रेस क्लास थी और एक एम्प्लॉय क्लास है और एक मेन क्लास है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग एड्रेस से स्टार्ट करते हैं गाइस। तो करना क्या है गाइस, सबसे पहले वन टू मेनी रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने वाले हैं गाइस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये इतने पोर्शन को यहाँ से इतना रिमूव कर देना है, राइट। एम्प्लॉय मतलब एड्रेस जो एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन कंटेन नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग यूनी डायरेक्शनल अप्रोच को फॉलो करने वाले हैं। अगर आपको यूनी डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल नहीं पता तो इसीलिए मैं बोलना चाहूँगा कि आप प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए अच्छे तरीके से, राइट। तो मैंने इसको रिमूव किया गाइस, और यहाँ पे तीन फील्ड्स हैं, एक आईडी है, एक स्ट्रीट है, एक सिटी है, और उसके करस्पॉन्डेंस गेटर सेटर्स हैं, और एक टू स्ट्रिंग मेथड है। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इस एड्रेस क्लास के अंदर। तो नथिंग फैंसी गाइस। और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट ओ कर देता हूँ ताकि अननेसेसरी जो भी पैकेजेस हैं वो हट जाएं। तो गाइस ओके फाइन, ये तीन फील्ड्स हैं, राइट। ओके, अब गाइस आते हैं एम्प्लॉय की ओर, राइट। अब गाइस क्या करना है, हम लोगों को वन टू मेनी रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है गाइस। तो सबसे पहले करना क्या है कि मतलब कि अब एम्प्लॉय जो है इंफॉर्मेशन कंटेन करेगा एड्रेस की। तो गाइस अब यहाँ पे एड्रेस की इंफॉर्मेशन तो कंटेन करेगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात है कि एक एम्प्लॉय एड्रेस की इंफॉर्मेशन कंटेन करने वाला है मल्टीपल एड्रेस। आई मीन कि एक एम्प्लॉय के मल्टीपल एड्रेस हो सकते हैं। लेट्स से एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3 सो ऑन। तो उसके कई सारे एड्रेस हो सकते हैं। एक एम्प्लॉय कहीं एक प्लेस पे रह रहा है, लेट्स से दिल्ली में रह रहा है, और उसका एक मुंबई में भी फॉर एग्जांपल उसका होम टाउन है और या फिर बिलोंग करता है, राइट। तो उसके दो एड्रेस हो गए। इसी तरह से उसके मल्टीपल एड्रेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस करना क्या है, आपको वन टू मेनी एनोटेशन यूज करना होगा इंस्टेड ऑफ वन टू वन, राइट। तो वन टू मेनी, ओके दैट्स इट। और यहाँ पे बेसिकली कई सारे एड्रेस की इंफॉर्मेशन एक एम्प्लॉय कंटेन करेगा, तो मतलब कि ये बनने वाला है लिस्ट ऑफ एड्रेस, राइट। तो इसको आपको लिस्ट ऑफ एड्रेस में कन्वर्ट करना होगा, एंड इस तरह से इसको मैंने एंगुलर का ब्रैकेट का यूज़ किया, और इसके लिए पैकेज इंपोर्ट करेंगे java.util। ये पहला वाला नहीं ऐड करना, सेकेंड वाला ऐड करना है, ओके फाइन। एंड जो गेटर सेटर्स हैं इनको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ चेंजेस करने के बजाय, और फिर से गेटर सेटर सोर्स के थ्रू जनरेट कर लेते हैं। जनरेट गेटर एंड सेटर, सेलेक्ट ऑल, जनरेट, दैट्स इट, सिंपल। ओके, ये हमारा गेटर सेटर क्रिएट हो गया। ओके, कुछ भी चेंजेस नहीं किया गाइस। और यहाँ पे जनरेटेड जो कि ऑटो जनरेटेड रहेगी आईडी, और चाहो तो एड्रेस के अंदर भी ऑटो जनरेटेड आप बना सकते हो अगर आप चाहो। इट इज़ नॉट मैंडेटरी बट यू कैन अचीव दैट ऑल्सो हियर, ओके राइट। अब गाइस इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट एस कर देता हूँ सिंपली। फाइनली ये एम्प्लॉय और एड्रेस कंप्लीट हो चुका है। अब गाइस यहाँ पे बात करते हैं कि मेन में क्या क्या करने वाले हैं गाइस। देखो मेन क्या है, सबसे पहले मैंने एम्प्लॉय का लेट्स से कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसके अंदर मैंने नेम रखा है। लेट्स से यहाँ पे नेम चेंज कर देते हैं, देन आपको समझ में आएगा। लेट्स से यहाँ पे नेम रख लेते हैं ध्रुव, ओके कुमार, लेट्स से ध्रुव प्रकाश कर लेते हैं लेट्स से, ओके। तो एड्रेस और ये मैंने डिलीट किया, ओके फाइन। अब गाइस यहाँ पे समझो कि एम्प्लॉय के पास एड्रेस है, लिस्ट ऑफ एड्रेस है, इसको भी सेट करना। आईडी तो ऑटो जनरेटेड है, मैंने इसको सेट कर दिया, इसको सेट कर दिया। अब एड्रेस को कैसे सेट करेंगे गाइस, तो एड्रेस को क्या सेट करना है कि सबसे पहले एड्रेस आप क्रिएट करो। तो ये एक्चुअली होने वाला है लिस्ट ऑफ एड्रेस, सबसे इंपॉर्टेंट गाइस। तो लिस्ट ऑफ एड्रेस रहेगा यहाँ पे, या फिर आप मल्टीपल सेपरेटली इस तरह से कई एड्रेस आप क्रिएट कर दो। लेट्स से एक एड्रेस का ऑब्जेक्ट ऐसे क्रिएट करो, एंड फिर सेकंड एड्रेस क्रिएट करो, फाइनली लिस्ट के अंदर आप ऐसे रख दो, राइट। एक ये तरीका है, और दूसरा तरीका है कि कलेक्शन आपको यूज़ करना है, और आपको कलेक्शन एपीआई पता होगा, राइट। तो यहाँ पे एड्रेस यूज़ कर दो लिस्ट एंड जावा यू। एक तरीका गाइस ये है, और दूसरा तरीका गाइस आप क्या कर सकते हो, सिंपली यहाँ पे इस तरह से भी कर सकते हो कि अरेज, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली आप हर ऑब्जेक्ट को लेट से पास कर दो यहाँ पे कि एक एड्रेस का आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, एड्रेस, या फिर एड्रेस ही कर लेते हैं, सॉरी
काफ़ी लेंदी हो जाएगा। 2 एड्रेस मैं रख के दिखा देता हूँ जल्दी से, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड 1 डॉट सेट पेस्ट एंड यहाँ पे लेट्स से 2 कर दिया। और यहाँ पे बेसिकली आपको 2 करना है क्योंकि रेफरेंस वेरिएबल जो नेम है वही आपको यूज़ करना है। ये 2 ऑब्जेक्ट मैंने एड्रेस के क्रिएट किए हैं गाइस। और उसके बाद फाइनली हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड 1 कॉमा ऐड 2, दैट्स इट। नाउ गाइस इसको मैं इनलाइन कर देता हूँ सिंपली। ये हो गया, एड्रेस की लिस्ट हमारे पास तैयार हो गई है। और इस एड्रेस लिस्ट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं। एंड फाइनली एम्प्लॉय में हम लोग सेट करेंगे यहाँ पे emp.set एड्रेस लिस्ट। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली इसको पेस्ट कर देंगे सिंपली, दैट्स इट। ओके, अब गाइस यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ से इसको रिमूव करना है और यहाँ से इसको भी रिमूव करना है और गाइस इसको भी यहाँ से रिमूव करना है। और चलिए गाइस इसको रन करके देखते हैं अभी, ठीक है। ये तैयार हो चुका है हमारा कोड। नाउ गाइस अब इसको मैंने राइट क्लिक किया है एंड रन एज एंड जावा एप्लीकेशन। एंड गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि ये एग्जीक्यूट हो चुका है एंड यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, राइट। फाइनली एग्जीक्यूट हो। चलिए बैकएंड पे देखते हैं गाइस। तो यहाँ पे आते हैं गाइस। तो सबसे पहले हम इसको रिफ्रेश करेंगे एंड गाइस यू कैन सी हियर कि यहाँ पे एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि एक ज्वाइंट टेबल क्रिएट हुई है एम्प्लॉय अंडरस्कोर एड्रेस और एक मेन टेबल है जो कि एम्प्लॉय क्लास की है, जो कि एम्प्लॉय है गाइस। तो इसको मैं अगर एग्जीक्यूट करता हूँ तो गाइस इसके अंदर आप 3 फील्ड देख सकते हो। ID 1 है और यहाँ पे हम लोगों ने एम्प्लॉय नेम जैसे लेट्स से ध्रुव प्रकाश दे रखा है, राइट। और यहाँ पे हम लोगों ने एड्रेस में अगर देखेंगे गाइस तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 चीज़ें, लेकिन स्ट्रीट के अंदर कुछ भी नहीं आया है। दैट इज़ इंपॉर्टेंट गाइस। क्यों नहीं आया उसका रीज़न है क्योंकि इसको सेव करना शायद मैं भूल गया हूँ। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे इसको देखोगे तो आपको देखने को मिलता है एक एम्प्लॉय के 2 एड्रेस हैं, 101 जिसकी आईडी है और एक की 102 है। मतलब कि ध्रुव प्रकाश की जो एम्प्लॉय आईडी है वो 1 थी, इस वजह से एक के करस्पॉन्डेंस 2 एड्रेस यहाँ पे, मतलब कि एक एम्प्लॉय मल्टीपल एड्रेस पे बिलोंग कर रहा है, इसलिए उसके 2 एड्रेस हैं। ये एड्रेस आईडी है और ये एम्प्लॉय आईडी है। तो एम्प्लॉय आईडी सेम रहेगी, एड्रेस आईडी डिफरेंट रहेंगी, राइट। लेकिन डिफरेंट एड्रेस आईडी एक एड्रेस आईडी लेट्स से 101 डिफरेंट एम्प्लॉय आईडी की नहीं हो सकती है, राइट। ओके, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, राइट। सबसे पहले सेव करा के दिखा देता हूँ, जस्ट मिनट। यहाँ पे मैंने एक चीज़ मिस किया गाइस, वन थिंग। हाँ, यहाँ पे मैंने एक्चुअली एड्रेस को सेव नहीं कराया है, सॉरी। तो यहाँ पे बेसिकली आपको ऐड 1 एंड ऐड 2 दोनों को इस तरह से परसिस्ट कर दो एंड फाइनली EMP को, राइट। तो लेमैन तरीके से चलते हैं एकदम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड जावा एप्लीकेशन पे मैंने रन किया गाइस और यू कैन सी हियर कोई भी एरर नहीं है। वापस से आते हैं गाइस एंड अगेन मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले तो यहाँ पे ये देख सकते हो सेम ही आईडी रही है, ठीक है। इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हुए, ठीक है। अब एड्रेस में कोई भी रिकॉर्ड नहीं आया था, इस बार देखते हैं गाइस। तो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे रिकॉर्ड आ चुका है। पहला सिटी है दिल्ली जिसकी आईडी है 101 और दूसरी सिटी है नोएडा जिसकी है ID 102, राइट। और अगर एम्प्लॉय को आप गाइस देखोगे यहाँ पे तो गाइस देख सकते हो एम्प्लॉय 1 है जिसके करस्पॉन्डेंस एड्रेस 2 हैं। इसका मतलब ये है गाइस कि एक एम्प्लॉय जिसका नेम है ध्रुव और जिसकी आईडी है 1, उस एम्प्लॉय की 2 एड्रेस हैं। एक एड्रेस है जहाँ पे वो रहता है दिल्ली में और दूसरा एड्रेस उसका है वो रहता है नोएडा में, इसलिए उसके 2 एड्रेस का यहाँ पे रिकॉर्ड आया है। और उस अब गाइस यहाँ पे भी कोई फॉरेन की का कोई रिलेशनशिप नहीं है गाइस। यहाँ पे एक्चुअली ज्वाइंट टेबल क्रिएट होती है, यहाँ पे आप देख सकते हो ज्वाइंट टेबल। और वहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, एम्प्लॉय आईडी और एड्रेस आईडी, मतलब कि इस टेबल की इस वाली आईडी को, ठीक है, उठा लेता है, पिक करता है और यहाँ पे इस वाली प्राइमरी की को पिक करके दोनों टेबल की प्राइमरी की को एक सेपरेट ज्वाइंट टेबल क्रिएट करता है, उसके अंदर रख देता है। इससे क्या हुआ कि एम्प्लॉय आईडी 11 यहाँ पे 2 बार आया क्योंकि 2 रिकॉर्ड है, क्योंकि 2 एड्रेस हैं एक एम्प्लॉय की, तो इसलिए एम्प्लॉय आईडी सेम है और एड्रेस आईडी डिफरेंट है। फाइन, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ऐसा क्यों है गाइस, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि एक टेबल में क्यों नहीं हो सकता गाइस। क्योंकि सबसे पहले तो आप समझो कि एक टेबल के अंदर इसलिए नहीं हो सकता गाइस कि लेट्स से कि एक पर्सन है, ऐसे सिंपली समझो, ठीक है। एक पर्सन नोएडा में रह रहा है, ठीक है, और एक पर्सन मुंबई में रह रहा है, राइट।
मुंबई। फाइन। तो अब सोचो कि एक नोएडा में रह रहा है, एक मुंबई में रह रहा है, ठीक है। अब अगर टेबल में रिकॉर्ड आएगा, इसका लेट्स से नाम है ए, ठीक है, इसका नेम है ए, तो लेट्स से कि अगर ये टेबल क्रिएट होती है और यहाँ पे है आईडी, तो इसकी आईडी लेट्स से हमने आइडेंटिफाई कर ली कि भाई 1 है, ठीक है, और ये 1 आईडी हो गई इस यूज़र की, और इसका नेम है लेट्स से मैंने रखा नेम ए है, ठीक है, और लेट्स से कि यहाँ पे उसका एड्रेस क्या है गाइस। अब सोचो कि एड्रेस अगर यहाँ पे लेट्स से इस तरह से एड्रेस कॉलम आ जाता है, राइट, तो अब एड्रेस कैसे आएगा यहाँ पे, मतलब कि एड्रेस कैसे रखोगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर देखो तो रिकॉर्ड, एक यूजर का रिकॉर्ड एक सिंगल रो में आएगा, राइट, सिंगल रो में। अब एड्रेस 2 है, तो क्या आप इस तरह से रखोगे कि नोएडा कॉमा मुंबई, राइट, एक ये तरीका है, ठीक है, या फिर आप कॉमा की जगह पे यहाँ पे पाइपलाइन का यूज करोगे, या फिर अंडरस्कोर का यूज करोगे, या फिर डॉलर सिंबल का इसको यूज करोगे ताकि आप स्प्लिट कर सको। तो लेकिन गाइस इससे क्या होगा कि इतना कन्वीनियंट नहीं रहेगा डेटा फेच करते टाइम पे, ठीक है, रिट्रीवल के टाइम पे दिक्कत आएगी। तो होगा क्या है कि गाइस हाइबरनेट इस अप्रोच को कहता है कि भाई ये चीज़ नहीं चल पाएगी, तो इसको ये रिजेक्ट कर देता है। तो करता क्या है कि ये देखता है कि ये लिस्ट ऑफ एड्रेस है, मतलब कि एक एड्रेस की मल्टीपल लिस्ट है। तो क्या करेगा कि एक एड्रेस का जब अलग से बनेगा तो एक एड्रेस की इस डिफरेंट टेबल बनेगी, और यहाँ पे इसकी आईडी आ गई 101 और इसकी आईडी आ गई 102, राइट। तो गाइस अगर आप ध्यान से देखोगे, 1 सेकेंड मैं प्रॉपर यहाँ पे बना देता हूँ, जस्ट मिनट, ठीक है, मेरी ड्राइंग बहुत ही गंदी है, ठीक है गाइस। अब देखो यहाँ पे इससे पता चल रहा है कि भाई हाँ एक एड्रेस है ये, मतलब कि अगर हम इसके नेम से बात करें तो भाई ए है नेम इसका, ठीक है। अगर आईडी से बात करें, क्योंकि आईडी से इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आईडी के थ्रू हम डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बोला कि भाई 1 है जो 2 जगह बिलोंग करता है, एक है नोएडा और दूसरा है मुंबई, राइट, मुंबई। तो गाइस इसको नेम से आइडेंटिफाई करने के बजाय क्या करेगा कि भाई नोएडा को इस तरह से ना आइडेंटिफाई करें, बल्कि ये कर दिया 1 के पास 1 हो गया, एक ये हो गई आईडी उस एड्रेस का, और दूसरी आईडी होगी 102, और इवन सो ऑन बोल देंगे, ऑन मल्टीपल हो सकते हैं, राइट। इसके लिए उसने एक ज्वाइंट टेबल फर्दर क्रिएट कर दी, जिसके अंदर क्या किया कि मेन आपका ये वाली आईडी आ जाएगी जिसको हम बोल देंगे एड्रेस आईडी, लेट्स से यहाँ पे ओके 1 सेकेंड, फॉर एग्जांपल ये हो गया EMP आईडी। अब ये 2 बार है तो इसलिए अब इसके करस्पॉन्डेंस भी 1 है और इसके करस्पॉन्डेंस भी 1 है, तो इसलिए यहाँ पे 1 गिरा और 1 के करस्पॉन्डेंस 101 हो गया, और यहाँ पे हो गया लेट्स से एड्रेस आईडी समथिंग, ठीक है, फिर 1 गिरेगा क्योंकि एक और उसका एड्रेस है, तो ये इसलिए यहाँ पे 102 हुआ। अगर और भी एड्रेस होते तो लेट्स से कि 105 हो जाता है। लेकिन गाइस एक चीज़ समझने वाली इंपॉर्टेंट बात है कि मान लो कि यहाँ पे एक एम्प्लॉय है जिसका आईडी 2 है, ओके, तो इस वाली टेबल में जो ज्वाइंट टेबल, इसको बोलेंगे गाइस ज्वाइंट टेबल, ठीक है। तो गाइस लेट्स से कि उसकी आईडी है 2, राइट, यहाँ पे जो ये 2 है, राइट, और इसका नेम है बी, लेट्स से समथिंग, ठीक है। अब इसका भी कुछ एड्रेस होगा, यहाँ पे आया होगा इन्फॉर्मेशन। तो गाइस एक चीज़ समझना कि 2 के दोबारा से ये एड्रेस आईडी रिपीट नहीं होंगे, मतलब कि 2 पे 101 नहीं होगा, ठीक है, 2 पे ये एड्रेस नहीं रहेगा। एक एम्प्लॉय मल्टीपल एड्रेस पे रह सकता है, लेकिन मल्टीपल एम्प्लॉय सेम एड्रेस पे बिलोंग नहीं कर सकते, राइट। तो मतलब कि क्योंकि 1 पे ऑलरेडी 101 पे ऑलरेडी 1 रह रहा है, ठीक है, तो 2 जो है दोबारा से 101 पे नहीं हो सकता है, मतलब कि यहाँ पे नहीं रह सकता, राइट। तो ये आपका अप्रोच रॉन्ग माना जाएगा। तो बैकएंड में इस तरह से हाइबरनेट एक्चुअली अचीव करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेसिक आइडिया लगा होगा। ये था बेसिकली आपका यूनिडायरेक्शनल 1 to many रिलेशनशिप। अच्छा गाइस, यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा जाते जाते, सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन कर देता हूँ कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे कि ये जो टेबल है, जो ज्वाइंट टेबल, इसे ज्वाइंट टेबल बोलेंगे, जो सेपरेट क्रिएट हो रही है ये वाली टेबल, इनके क्या कॉलम नेम और इनके क्या
टेबल नेम हम कस्टमाइज तरीके से मेंशन कर सकते हैं गाइस। क्या कस्टमाइज तरीके से इनका नेम हम लोग चेंज कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं गाइस। तो इसको कैसे करेंगे वो लोग हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, राइट। वन सेकेंड गाइस, वन सेकेंड। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि आ चुका है, लेकिन ये पुराना वाला आ रहा है क्योंकि अभी हम लोगों ने चेंजेस किए, तो वो पुराने वाले को रिप्लेस नहीं करेगा क्योंकि इसमें हम लोगों ने चेंजेस कर लिए हैं, राइट। तो इस वजह से पुराना वाला वो एग्जिस्ट किया है, नहीं तो इसको ड्रॉप कर देता है, राइट। तो अगर चाहो तो आप इसको ड्रॉप करके भी देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे मेनली अभी हम लोग को ये देखना है कि इसको, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोगों ने इसको चेंज कर लिया है, प्लस जॉइंट टेबल को भी चेंज कर लिया और प्लस उसके अंदर के कॉलम्स को भी चेंज कर लिया। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। इफ यू लाइक इट देन गिव अस थम्स अप एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।